हेलो स्टूडेंट, आज हम प्रोडक्शन मैनेजमेंट में जस्ट इन टाइम को पढ़ेंगे। ठीक है, तो जस्ट इन टाइम क्या होता है, जैसे इसको शॉर्ट में JIT भी बोलते हैं। इसको डिफ़ाइन करते हैं प्रोडक्शन में। ये एक फ़िलॉसफी है जो फोकस करती है, फोकस अटेंशन होता है इसका, एलिमिनेटिंग वेस्ट बाय परचेजिंग और मैन्युफैक्चरिंग जस्ट इनफ ऑफ द राइट आइटम जस्ट इन टाइम। ठीक है, तो ये एक फ़िलॉसफी है। प्रोडक्शन में इसको डिफ़ाइन किया जाए तो एक फ़िलॉसफी है जो फोकस करती है अटेंशन ऑन एलिमिनेट करने में वेस्ट जो परचेजिंग होते हैं और मैन्युफैक्चरिंग होते हैं जस्ट इनफ ऑफ द राइट आइटम जस्ट इन टाइम। ये एक जापानीज़ मैनेजमेंट फ़िलॉसफी है जो अप्लाइड होती है आपकी मैन्युफैक्चरिंग में, जिसमें इन्वॉल्व होते हैं आपके हैविंग द राइट आइटम्स ऑफ द राइट क्वालिटी एंड राइट क्वांटिटी इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। ठीक है, तो इसको डेफिनेशन को बोला जा सकता है, ये क्या है, एक मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है जिसका गोल है ऑप्टिमाइज करना प्रोसेस और प्रोसीजर को बाई कंटिन्यूसली, जो परस्यूइंग करती है वेस्ट रिडक्शन। जितना भी आपका वेस्टेज मटेरियल है उसको कम से कम किया जाए। ये और हेल्प करती है आपको वर्क सिंप्लीफिकेशन में, इम्प्रूव करती है आपकी टाइमलीनेस और क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी। कुछ ऑब्जर्वर्स इसको बोलते हैं JIT को हैंड टू माउथ अप्रोच टू प्रोडक्शन। जैसे हैंड टू माउथ, जैसे हाथ, जैसे खाना होता है ना, खाने को हम हाथ से मुंह तक लेकर जाते हैं, इसी तरीके से जस्ट इन टाइम को वो कंसीडर करते हैं हैंड टू माउथ अप्रोच, क्योंकि इसका एम्स होता है हैविंग द राइट पार्ट एट द प्रेसाइज राइट टाइम इन द राइट क्वांटिटी टू गो इनटू असेंबली। ठीक है, तो उसका एक डेफिनेशन दी थी APICS में, यानी कि जो आपके अमेरिकन प्रोडक्शन एंड इन्वेंट्री कंट्रोल सोसाइटी है, उन्होंने बोला था कि JIT एक फ़िलॉसफी है मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड, जिस पे होती है प्लान्ड एलिमिनेशन होता है। इसमें जितने भी वेस्ट होते हैं कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट होती रहती है प्रोडक्टिविटी की। ठीक है, तो प्राइमरी एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो इन्वेंट्री जो सिनोनियम होते हैं JIT के, वो होते हैं टू हैव ओनली द रिक्वायर्ड इन्वेंट्री जो वो नीडेड होती है, इम्प्रूव करते हैं क्वालिटी को, जीरो इफेक्ट की, रिड्यूस करते हैं लीड टाइम को। और कंसेप्ट जो होता है JIT का वो एक्सटेंड है टू द होल सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन। इसमें आता है हम उन चीज़ों को प्रोड्यूस करें, डिलीवर करें फिनिश गुड्स को जो जस्ट इन टाइम एक टाइम पर सोल्ड हो रही हैं। ठीक है, फिर इसमें परचेज मटेरियल जस्ट टाइम इन टू बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू फैब्रिकेटेड पार्ट्स। ठीक है, तो इस तरीके से जस्ट इन टाइम स्टैंड्स करती है आपके प्रोड्यूस करने में नेसेसरी यूनिट इन नेसेसरी क्वांटिटी एट द नेसेसरी टाइम। ठीक है, और जस्ट इन टाइम कंसंट्रेट करती है आपकी मैन्युफैक्चरिंग को। और ठीक है, तो ये हो गई आपकी जस्ट इन टाइम। फिर इसमें हेडिंग आती है आपकी एलिमिनेटिंग द वेस्ट। ये क्या है, ये दिया था शिंगो ने, शियो शिंगो एक रिकॉग्नाइज्ड JIT अथॉरिटी है, एक इंजीनियर है टोयोटा मोटर कंपनी में, जिसमें उसने लिस्ट आउट किए थे आपके सेवन वेस्ट एज द टारगेट फॉर कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के रिगार्डिंग प्रोडक्शन प्रोसेस में। 7 वेस्ट है, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें फर्स्ट आता है आपका वेस्ट ऑफ ओवर प्रोडक्शन। इसमें क्या है, एलिमिनेट करता है, रिड्यूस करता है सेटअप टाइम्स को, सिंक्रोनाइज करता है क्वांटिटीज़ में और टाइमिंग में, बिटवीन प्रोसेसेस में, कंपैक्टिंग करता है लेआउट को, विजिबिलिटी और सो ऑन। तो ये मेक ओनली व्हाट इज़ नीडेड नाउ। ठीक है, फिर सेकंड आता है आपका वेस्ट ऑफ वेटिंग। इसमें क्या है, एलिमिनेट करता है जिसके द्वारा सिंक्रोनाइज हो रहा है वर्क एक फ्री फ्लो में एज मच एज पॉसिबल, तो जिसमें बैलेंस हो गया, अनइवन लोड हो गया बाय फ्लेक्सिबल वर्कर्स के द्वारा और इक्विपमेंट के द्वारा। फिर आता है वेस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इसमें क्या हो गया आपका, ये एस्टेब्लिश करता है लेआउट को
जिससे कि ट्रांसपोर्ट और हैंडलिंग जो अननेसेसरी है वो पॉसिबल हो सके, और रेशनलाइज करता है आपके ट्रांसपोर्ट और मटेरियल हैंडलिंग को जो एलिमिनेट नहीं किए जा सकते। ठीक है, तो ये निकल कर आया वेस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। देन आता है वेस्ट ऑफ प्रोसेसिंग इटसेल्फ। इसमें क्या होता है, वेस्ट ऑफ प्रोसेसिंग इटसेल्फ में पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाई दिस पार्ट ऑफ प्रोडक्ट शुड बी मेड एट ऑल। ठीक है, ये पार्ट या ये प्रोडक्ट क्यों बनाया जाना चाहिए। देन व्हाई ईच प्रोसेस इज नेसेसरी, और प्रत्येक प्रोसेस ज़रूरी क्यों है। तो ये एक्सटेंड थिंकिंग जो होती है वो बियॉन्ड इकोनॉमी ऑफ स्केल और स्पीड। तो ये क्या हो गया, वेस्ट ऑफ प्रोसेसिंग इटसेल्फ। फिर आता है वेस्ट ऑफ स्टॉक्स। इसमें क्या है, रिड्यूस करते हैं हम शॉर्टनिंग सेटअप टाइम को, रिड्यूस करते हैं हम लीड टाइम को, सिंक्रोनाइज के द्वारा वर्क फ्लो को इम्प्रूव करते हैं, वर्क स्किल्स को, और स्मूथनिंग होता है फ्लक्चुएशंस डिमांड प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, रिड्यूस करते हैं सारे वेस्टेज को, और रिड्यूस करते हैं हम वेस्ट ऑफ स्टॉक को। ठीक है, फिर आता है आपका वेस्ट ऑफ मोशन। इसमें क्या हो गया, स्टडी मोशन किसके रिगार्डिंग, इकोनॉमी और कंसिस्टेंसी के रिगार्डिंग। इकोनॉमी इम्प्रूव करती है आपकी प्रोडक्टिविटी को, और कंसिस्टेंसी इम्प्रूव करती है आपकी क्वालिटी को। तो सबसे पहले हमें क्या इम्प्रूव करना चाहिए, पहले हम मोशन करेंगे, यानी कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले मोशन करेंगे जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होगी। फिर हम मैकेनाइज और ऑटोमेट करेंगे। तो ये क्या है, एक तरीके से डेंजर है ऑटोमेटिक वेस्ट के रिगार्डिंग, अगर हम इन चीज़ों को इम्प्रूव नहीं करेंगे तो। ठीक है, फिर आता है वेस्ट ऑफ मेकिंग डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो वेस्ट ऑफ मेकिंग डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स, इसमें क्या है, हम डेवलप करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस को प्रिवेंट करने के रिगार्डिंग जितने भी हमारे डिफेक्ट्स होते हैं जो मेड हो रहे हैं, जिससे कि एलिमिनेट करते हैं हम इंस्पेक्शन के थ्रू, और ईच प्रोसेस को एक्सेप्ट करते हैं जिसमें नो डिफेक्ट्स या फिर कोई मेक नो डिफेक्ट्स, इस तरीके से। तो प्रोसेस को फेल सेफ करते हैं इस तरीके की चीज़ों के लिए। ठीक है, तो ये 7 टाइप्स ऑफ वेस्ट हैं अकॉर्डिंग टू शीगो शिंगो, जो एक रिकॉग्नाइज JIT अथॉरिटी हैं, एक इंजीनियर हैं टोयोटा मोटर कंपनी में। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया आपको, JIT क्या है, एक जापानीज़ मैनेजमेंट फ़िलॉसफी है जो अप्लाइड होती है आपकी मैन्युफैक्चरिंग में, जिसमें इन्वॉल्व होते हैं आपके हैविंग द राइट आइटम्स ऑफ द राइट क्वांटिटी और राइट क्वालिटी एट द इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। ये एक फ़िलॉसफी है जो फोकस करती है अटेंशन फोकस करती है आपके एलिमिनेटिंग वेस्ट पे, जो परचेजिंग के द्वारा हो रहे हैं या फिर आपके मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा हो रहे हैं। जस्ट इनफ होते हैं आपके राइट टाइम्स राइट आइटम्स जस्ट इन टाइम। तो होप सो स्टूडेंट आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।